आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। उस दरिंदे ने एक बार ये नहीं सोचा ये बच्ची गूंगी है, बोल नहीं पाती, ऐसी कैसी है हैवानियत। इंसानियत कहाँ गई, कहाँ मर गई कि बच्ची को ले गया है। मेंटली डिस्टर्ब है वो, 9 साल की है, वो 47 साल का। जिसने ये गलत काम करा उसको फांसी चाहिए। मेरे तो हस्बैंड भी कैंसर के मरीज, मेरी तो स्थिति भी बहुत गंभीर है। बेटी मेरी हाइपर एक्टिविटी शिवल है, वो 85% है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े हो या बूढ़े, बच्चे हो या महिलाएं, कोई भी आज सेफ नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर इलाके में, जहां से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक गंभीर अपराध यहां पर हुआ है। सबसे पहले आपको हम पूरा मामला बता देते हैं। 9 साल की एक बच्ची सड़क पर खेल रही होती है, तभी पड़ोस में मौजूद जो यहाँ पर करीब 25 साल से रह रहे हैं, जिसका नाम साजिद है, जिसकी उम्र करीब 46 साल बताई जा रही है, जो यहाँ पर पड़ोस में ही रहते हैं, वो एक तरीके से भाई बंधु की तरह हो गए थे। उनके साथ, बच्ची के साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते उसको बहला फुसलाकर वो अपने साथ लेकर फैक्ट्री में चला जाता है और वहाँ पर उसके साथ गलत काम करता है। बच्ची अचानक से चिल्लाने लगती है। माँ घबरा कर उसको बुलाने के लिए कोशिश करती है और अपने परिवारजन को उसके पास भेजती है। बच्ची जैसे ही घर में पहुंचती है वो रोने लगती है। वो इशारे से बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। फ़ौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ बच्ची के माता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कितने बजे करीब का मामला है? 10 सवा 10 बजे के लगभग का काम है। 10 बजे मैं खाना बनाने लग गई थी, नीचे निकल गई थी। नीचे बाइक पे बैठी थी ये बाइक से, ये मुझे नहीं पता ये खुद गई थी या इसे लेके गया है वो। उसी के बाद मैंने अपना लड़का बाइक पे बैठी, मैंने दोबारा झांक के देखा, मन की लड़की बाइक पे नहीं है। इसके ताऊ भी बैठे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसे नीचे, वरना मैं इसे अकेला नहीं छोड़ती। तभी मैंने दोबारा झांक के देखा तो ये लड़की मुझे दिखी नहीं। मैंने फिर जब भी अपना लड़का भेजा नीचे, जब देख के सीधी कहाँ गई, वो गया नीचे देख के गया, वो उसे नहीं मिली। फिर मैंने दोबारा झांका तो फिर ये लड़की की आवाज़ आई मुझे, मम्मा मम्मा करके, उसी फ्लावर से जहाँ ये काम हुआ था। उसने बोला था, उसको बुलाया, वो लेकर आया था उसे। ये मेरे पास आई, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, मेड से बोली इशारों से करने, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके हालत समझ सकती हूँ, मैं समझा कर रखती हूँ हर चीज़ को। इसको हाइपर एक्टिविटी डिसेबल मेरी बच्ची है, उस इंसान ने उसका फ़ायदा उठाया है। और ये पता नहीं है 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, लेकिन जिस पे इशारा करा है मेरी बेटी ने पकड़ा मैंने, वो ही है। पर अच्छा, कितने साल से जो साजिद है वो यहाँ पर रह रहे थे? उसे वही 25-30 साल से रह रहा था। 10 साल मेरी शादी को हो गए, मुझे पता नहीं था। और मुझे लग भी रहा था कि इसकी साजिश पहले से ही चल रही थी। अच्छा। इसकी साजिश पहले से ही चल रही थी। क्या इसके पहले भी उसने ऐसा कुछ? जब ये जाती थी उस कारखाने में, जब भी ये करने करती थी, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान भी दिया था और चौकसी भी, मतलब जब से ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी, मैं कभी उसे उसके घर जाने नहीं देती थी। उसे चाहे कैसे भी तरीके से वहाँ से हटा दिया था। ये नीचे जाती थी, ऊपर नहीं जाती थी। उस दिन पता नहीं वो ये ऊपर कैसे चली गई। अब मैंने तो CCTV कैमरा में सुना है कि वो चीज़ दिखा कर लेके जा रहा है ऊपर। अच्छा, मतलब बहला फुसला कर लेकर लेकर जा रहा है। क्या इसके पहले भी वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर चुका? वो उसे छेड़ता था और मारता भी था, वैसे भी कहता था। तो मैंने उससे धमकी दी थी, मन आज के बाद तू मेरी बेटी को मत मारियो, मत छेड़ियो, जब भी बात होगी मुझसे कहियो, मैं खुद लेकर जाऊंगी अपनी बेटी को वहाँ से। यूँ कहता कि भाभी मारता हूँ। जब भी मैंने उसे देखा है यही कहता था वो। जब भी मैं छेड़ती थी, मैं जाती भी थी, जब ये करने करती थी, तो मुझे कोई नज़र नहीं आता था कारखाने में।
अच्छा ये था। हमें पता चला है कि बच्ची थोड़ी सी दिमागी तौर पर हाँ, मैंने बोल दिया, हाइपर एक्टिविटी डिसेबल है, वो ब्राउन है, स्पीच प्रॉब्लम भी है, वो बोलती नहीं है। अच्छा बोल नहीं मैं सकती। इशारों से बस उसकी माँ मैं ही समझ सकती हूँ, उसके सारे बाकी कोई नहीं समझ सकता। इसी का फ़ायदा उठाकर अपराधी ने हाँ, उसी का फ़ायदा, वो सोच रहा था कि ये समझेगी नहीं, बताएगी नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ पहले से इसको ट्रेन कर रखी थी कि वो बताए मुझे। उसको प्रॉब्लम बहुत हो रही है और अभी उसकी तबीयत आज भी नहीं है। आज भी कुछ आज भी ब्लड वगैरह हॉस्पिटल खून लेके गई हूँ मैं उसे, और ब्लीडिंग भी जा रही है उसके, कोई वो कुछ पता चला है फ्रैक्चर भी हुआ है कहीं शरीर में। फ्रैक्चर आया है, फ्रैक्चर आया। अस्पताल में उसे एक नॉर्मल अस्पताल से जीटीबी अस्पताल में रेफ़र कर दिया। क्या बोला है डॉक्टर ने? वहाँ पर फ्रैक्चर आया, जांचें हुई है उसकी, और उसकी 1 महीने के लिए दवाई चलेगी उसकी, और भी जांचें होंगी। कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने क्या दिखाना है, गोर देना है, वो तो खुद पता नहीं पाती। अब नॉर्मल में वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए तो उसको अभी दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है, माँ ही समझ सकती है। लेकिन वो उसे मैंने बोला ना मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो बच्चों की तरह खेलती रहती है, लेकिन दर्द होता है तो कहती है मम्मी दवाई दे दो, मम्मी दवाई दे दो। अच्छा, इसके पहले भी उसने कभी कुछ ऐसा बोला है कि दर्द हो रहा है? नहीं, इससे पहले कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। शक में तो इससे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मैंने उस दरिंदे को ही पकड़ा था जिस पे मेरी बेटी ने उंगली उठाई थी, लेकिन इसमें साजिश है पूरी। कितने लोग कैसे साजिश है? इसमें मैं बता नहीं सकती कि उसमें 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 5 लोग हैं। 8-10 जने थे, और जगह पे भी थे, कुछ सो भी रहे थे, लेकिन थे वहाँ पर। जब बच्ची चिल्लाई 1-2 घर छोड़ के यहाँ पर आवाज़ आई है, तो उन लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आई कि बच्ची चिल्ला रही है, मम्मी मम्मी चिल्ला रही है, उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? जी, अभी तो एक ही लड़के को गिरफ्तार करा, साजिद को, और उसी के नाम पे FIR लॉन्च हुई है। मतलब उसमें और भी इन्वॉल्व थे, जैसे जो कारखानदार है मुकर्रम, उसका भी नाम लिया हमारी चाची ने कि वो भी इन्वॉल्व थे इसमें, क्योंकि जिस टाइम ये हादसा हुआ वो नीचे मंजन कर रहा था और उस आरोपी को पकड़ भी नहीं रहा था, जबकि जो कारखानदार है उसे हमारी मदद करनी चाहिए थी, भाई हमारे कारीगर ने गलत करा, हमें इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। उन्होंने ना करके उसे खुला छोड़ दिया। मुकर्रम जो कारखानदार है, सारे रिश्तेदार हैं, सबकी मिली भगत थी, जो उसे इन्होंने पकड़ा नहीं, उसे भागने दिया। इसके अंदर हमारे चाचा अनिल यहाँ मौजूद थे मौका वारदात पे, उन्होंने उसे पकड़ा जाफराबाद से, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो उसे छत पर लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बल्कि जितने लोग अगर वहाँ मौजूद थे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग भी इस पर पूरे होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो और लोग भी मौजूद थे, जो उन पर भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। मैं यही आशा करता हूँ दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस उस पर भी संज्ञान ले और भी जो आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार करे। बाहर यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है, किस कारण यहाँ पे खड़ी? ये जो सामने वाली पार्टी है, जिन्होंने ये दुष्कर्म करा है, ये उनकी प्रोटेक्शन के, उनके घर कोई फूंक ना दे, उन पर कोई हमला ना कर दे, उनके प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, उनके प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं? आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर, आपकी सुरक्षा के लिए? जी नहीं, उनके प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, पुलिस ने कितने घंटों में गिरफ्तार कर लिया अपराधी को? पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा था, हमारे चाचा अकेले थे, और इन्होंने वहाँ से जब वो लड़का भगा यहाँ से, तो हमारे चाचा और चाची उसके पीछे भगे। हमारे चाचा ने उसे जाफराबाद से गिरफ्तार करा, चौहान बागड़ से, तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने उसे पकड़ा, मारा भी, और हमारे चाचा को के हवाले कर दिया। इन्होंने ऑटो करके उसे पकड़ के थाने ले गए। अच्छा, ये पूरा मामला कितने बजे का है करीब? ये 10 से 11 बजे के बीच में घटना हुई है। ये क्या इंसाफ चाहती हैं आप? मैम मैं यही इंसाफ चाहती हूँ मैम, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और जिसने ये गलत काम करा उसको फांसी चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए, लगनी चाहिए। और भी जो इसमें साजिश वाले हैं उनको भी अरेस्ट करके उससे पूछताछ होनी चाहिए। और मेरे तो हस्बैंड भी कैंसर के मरीज, मेरी तो स्थिति भी बहुत गंभीर है, तो मैं तो गरीब आदमी, मैं तो दे भी नहीं सकती कुछ भी, तो मुझे सरकार से मदद भी चाहिए। बेटी मेरी हाइपर एक्टिविटी डिसेबल है, वो 85% है, वो फादर है मेरे कैंसर के मरीज, वो कुछ नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए और सरकार से मदद चाहिए। मुझे यहाँ की सरकार से और यहाँ के समाज से एक क्वेश्चन है मेरा
कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हमारे घर की बेटियां दरवाजे पे खेल नहीं सकती, वहीं से उठा के ले जाते, भेला फुसला के ले जाते हैं, तो हमारी बेटियां कैसे सेफ रहेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, उस दरिंदे ने एक बार ये नहीं सोचा ये बच्ची गूंगी है, बोल नहीं पाती। ऐसी कैसी है हैवानियत, इंसानियत कहाँ गई, कहाँ मर गई कि बच्ची को ले गया है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो 9 साल की है, वो 47 साल का। थोड़ा तो सोचा होता, उसकी खुद 3 लड़कियां हैं। मेरा बस ये जवाब चाहिए सबसे कि भाई बेटी पढ़ाएंगे कैसे, कैसे बचाएंगे। घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, एक घर छोड़ के ये सब हो रहा है, तो घर ही तो है ये, पड़ोस अपना घर होता है, माहौल अपना पूरा। अब कैसे बचाए बेटी को अपनी। सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह की मदद देखने को मिली है? यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ पे पार्षद जो हैं, यहाँ पर कभी एक बार भी आए देखने के लिए? कोई नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया देखने, ना पूछने आया, ना ये पूछा लड़की की कंडीशन कैसी है। हम चलते हैं, हम रिपोर्टें देखें, इसकी दवाइयों का कहाँ से इंतजाम हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ, मेरे भाई को कैंसर है, उसकी दवाइयाँ चल रही है, वो काम भी नहीं कर सकता, छोटा मोटा काम मिलता है, वो अपना किसी तरह से गुजारा कर रहा है। देखो तुम जानते हो, और कोई भी नहीं आया। सबको आगे बढ़ना चाहिए, इस बेटी के लिए तो, इंसाफ के लिए तो बढ़ना चाहिए ना आगे। इस बेटी के लिए, इंसाफ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, किसी और के लिए ना बढ़े। इस पूरे मामले को सुनने के बाद ये बात दिमाग में सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे समाज में लड़कियां आज सेफ हैं? सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन 9 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, कभी 13 साल की लड़की के साथ जब रेप होता है तो ये समाज किस तरफ जा रहा है, ये सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। कहीं न कहीं सवाल पुलिस प्रशासन पर भी है कि क्या ऐसे अपराधियों को कब तक ऐसे समाज में ये रहेंगे और कब तक ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहेगा। इस पूरे मामले में करीब 6 से 7 लोग की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक केवल 1 लोग को गिरफ्तार किया है। और मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि इन परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस छोटी सी बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, इसके अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। और इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।